श्री वाल्मीकि स्वामी जी जो थे ना, ये द्राविड़ कौम से इनका ताल्लुक था। ये निशान जो है उनके गले में, बस मैं तो कौम को यही पैगाम दूंगा कि एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, नफ़रतों को ख़त्म करें और सियासत जो है वो करें जो साफ सियासत है, सच्ची सियासत करें। सियासत तो हजूर पाक ने भी की थी, सियासत तो हमारे राम ने भी की थी, सियासत तो श्री कृष्ण जी ने भी की थी, लेकिन पवित्र साफ सुथरी, किसी को दुख ना दिया। जो सच बात थी उसी पे वो डटे रहे और उसी पे वो कामयाब। कलाधारी मंदिर की ही तरह से। अच्छा, वो उसकी बिल्डिंग बाकी है या बिल्डिंग भी खत्म? बिल्डिंग खत्म हो गई ना, बहुत समय था, खत्म हो गए सारे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क को कोई सुधारे। क्योंकि वो मुझे मेरे कज़न बताता था, फौत हो गया है इमरान हैदर, वो गंदी गली वाले मंदिर का जिक्र करता था। हाँ, वो मंदिर भगवान एक है, जिसने इस दुनिया को खलक किया, जिसने इस दुनिया को बनाया। श्री गुरु वाल्मीकि स्वामी जी की जो महिमा है वो ये है। नमस्ते दोस्तों, आज की मंजिल है मरकजी वाल्मीकि मंदिर बहावलपुर। आप देख रहे हैं मल्ला नवाबा स्ट्रीट। ये गेट कहाँ से आता है? लारी अड्डा की तरफ से आए तो पहले ये गेट आएगा, बाद में फरीद गेट आता है और इसे कमेटी चौक भी कहते हैं। और अगर हम चौक फारा की तरफ से आएंगे तो पहले फरीद गेट आएगा और बाद में ये गेट आएगा। इस गेट से जो पहला चौक आता है ये भी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए पहला चौक आएगा, इसके लेफ्ट पे ये रास्ता मरकजी वाल्मीकि मंदिर की तरफ जा रहा है जहाँ कोच खड़ी है। और अगर इस गेट से एंटर होकर कमेटी चौक से बिल्कुल सीधा जाते हैं तो रहीम स्टोर के साथ राइट होंगे तो टाली माले वाला मंदिर आएगा। तो दोस्तों ये देखें, इस चौक के हिसाब से अब आपको बताते हैं। ये हम जब चौक फारा से आएंगे तो रास्ते में द्रावड़ी गेट आएगा लेफ्ट हैंड पे, लेकिन आपने सीधा निकला जाना है और लाइब्रेरी चौक से आपने लेफ़्ट मुड़ जाना है, वो रास्ता भी आता है। फरीद गेट से इंटर होके पहला रास्ता लेफ़्ट में मुड़ जाए, वो रास्ता भी आता है। और कमेटी चौक से इंटर होके उस गेट से लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे तब भी मरकजी वाल्मीकि मंदिर आता है। बस हर तरफ से हमने लेफ़्ट ही होना है। तो ये तरीक़ाकार है मरकजी वाल्मीकि मंदिर की तरफ जाने का। तो दोस्तों अब हम आपको जो रास्ता बता रहे हैं ये देखिए, अब हम लाइब्रेरी चौक की तरफ खड़े हैं। ये सामने वाला रास्ता जो है लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, जहाँ ये आपको कारें नज़र आ रही हैं, ये सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। और ये राइट पे हमारे लेफ़्ट पे हमारे, क्योंकि हम चौक फारा से आ रहे हैं, लेफ़्ट पे जो रास्ता जा रहा है ये बिल्कुल सामने मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद के साथ हमने राइट टर्न ले लेना है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे मरकजी वाल्मीकि मंदिर। ये देख ले, खान ब्रदर्स वाली गली है, बिल्कुल सेंट्रल लाइब्रेरी के चौक के ऑपोजिट। ठीक है, ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है सामने बिल्कुल। हाँ, ये मस्जिद आ गई, तो यहाँ जाके हमने राइट हो जाना है तो मरकजी वाल्मीकि मंदिर हम पहुँच जाएंगे। ये देखो, ये जहाँ गाड़ी जा रही है इसी तरफ हमें मुड़ जाना है, इस मस्जिद के मरकजी गेट वाली तरफ, तो हम मरकजी वाल्मीकि मंदिर पहुँच जाएंगे। ये रास्ता हमने आपको बताया है जो सेंट्रल लाइब्रेरी चौक से आ रहा है। ये आप एक देख लें, अनूर किराना स्टोर कॉर्नर पे है। अनूर किराना स्टोर के साथ साथ ही हमें राइट पे मुड़ जाना है तो कौन सा आ जाएगा? मरकजी वाल्मीकि मंदिर बहावलपुर आ जाएगा। ये देखिए, ये रास्ता जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? लाइब्रेरी चौक से आ रहा है, सेंट्रल लाइब्रेरी चौक बहावलपुर से। और जो ये दूसरा रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे क्लियर तो नहीं है, ये कहीं वही द्रावड़ी गेट वाली तरफ से अंदरूनी शहर से आता है बहावलपुर से। तो अब हम पहुँच चुके हैं दूसरी रोड पर। दोस्तों आज हम मरकजी वाल्मीकि मंदिर मल्ला दरखाना वाला बहावलपुर में मौजूद हैं। ये हमारे पास पंडित साहब खड़े हैं, तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें कुछ टाइम दिया है, तो इनसे बातें भी करेंगे और ये हमें टेंपल का इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। नमस्ते महाराज। जय श्री कृष्णा। महाराज क्या हाल है? जी सरकार, ठीक हूँ मैं। जनाब आपका इसमें ग्रामीण नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल, पंडित मुरारी लाल है। अच्छा, तो यहाँ कितने अरसे से खिदमत कर रहे हैं आप? जब से ये पाकिस्तान बना हमारे बाबा अजदाद यहीं रहते थे। ठीक हो, हम मुहाजिर नहीं हैं। नहीं आप तो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे। बात पाकिस्तानी नहीं, हम वहाँ से जो है वो मुहाजिर बन कर नहीं आए थे। हम पैदाइशी रिहायशी जन्म के पाकिस्तानी हम। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस मंदिर में आप कब से खिदमत कर रहे हैं? इस मंदिर में मेरा ख्याल है मैं सन 69 से कर रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 53 साल हो गए, 53 ईयर्स। 69। ठीक हो गया। और उससे पहले आपके वालिद थे? उसके पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो ठीक है। खिदमत किया करते थे। वो हमसे भी पहले के थे, वो पता नहीं कौन कौन थे, हम तो बच्चे थे जब। अच्छा, आपकी अब उम्र क्या होगी? अब मेरी उम्र में पाकिस्तान के बराबर है मेरी उम्र, यानी कि 47 के। आप फसादात से पहले पैदा हुए या उसके बाद? बस सब
बराबर बराबर ही पाकिस्तान 47 में हुए, हम भी 47-48 में पैदा हुए। अच्छा, तो कुछ आपके रिश्तेदार अब यहाँ से हिजरत करके गए या चले गए? चले गए? हाँ, यहाँ से हमारे कुछ लोग चले गए हैं और वो रिश्तेदार हैं हमारे। मैं जाता हूँ, गया हूँ मैं 4-5 मरतबा होके हैं अपने शहर में, वहाँ अच्छा। दिल्ली में, अमरावती में और रिवाड़ी हमारा आबाई गांव है। अच्छा, वहाँ इंडिया में? इंडिया में। तो वो जो दोस्त यहाँ से चले गए हैं, हाँ जी, उनको अपने वतन की याद तो आती होगी? बिल्कुल याद आती होगी। और बहरहाल हम तो पैदाइशी हैं पाकिस्तानी। आप तो पाकिस्तानी हैं, कोई तो फर्क यहाँ नहीं से पड़ता। चले गए, जो यहाँ से चले गए, मैंने कहा कभी उन्होंने कहा कि हमारा दिल करता है भावलपुर हाँ, वो जाएं? कहते तो हैं कि भी हम भी आएंगे, चलो भी हमने बोलो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, हम आपको जो है ना वो प्रोटोकॉल देंगे, आएँ आप। बिल्कुल, हमारे मेहमान होंगे वो। हाँ बिल्कुल। तो कुछ हमें ये मूर्तियों का तारुफ करवा दें? हाँ जी, ज़रूर करा देते हैं आपको। ये है जी शिवलिंग। सॉरी, शिवलिंग है ये शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, दोनों ही शिवलिंग है। और तीसरे खुद आप महाराज शिवलिंग आप नहीं है, तो खुद विराजमान है। ये भी शिवलिंग है, जो ये है ये भी शिवलिंग है। ये शिवलिंग है और ये शिव महाराज हैं? शिव महाराज खुद हैं ये। अच्छा, ये खुद हैं। हाँ जी। अच्छा, इसकी क्या हिस्ट्री है? शिवलिंग के ऊपर जो दूध डाला जाता है उसे ठंडा करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, ये एक मन्नत होती है। अच्छा जी। जैसे हमारे मुहर्रम शरीफ में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ हमारे भाई दोस्त और साहबान कुछ चीज़ें पका के ले जाते हैं, बांटते हैं, जी कुछ जी। देते हैं, कुछ खिलाते हैं। तो ये होती मन्नतें कि जैसे मज़ारों पे जाते हैं लोग, जी हम बकरा देंगे, हमारा फलां काम हो जाए, हमारे घर बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, रिश्ता हो जाए। रिश्ता वगैरह भी हो जाता है ना लोगों का, जी जी। उसमें भी फिर लोग मन्नतें मांगते हैं। ठीक इस हो तरह से फिर इनकी पूजा जो की जाती है वो दूध से और आकड़े के फूल से। आकड़े के फूल? आकड़ा, उसमें क्या खासियत है? उसमें खासियत ये है कि आकड़ा कड़वा होता है। अच्छा, ठीक है, तो आकड़ा कड़वा होता है। कड़वा होता है, बिटर। ठीक है। ठीक है, तो उसमें ये जो इनके गले में आप ये देख रहे हैं ना थोड़ा सा निशान, जी। ये जहर पीने का निशान है। अच्छा, ये इनके जो गले में जो ये निशान जो है उनके गले में, ये जाहिर करता है कि ये जहर पीने वाले देवता हैं हमारे। अच्छा। और ये कड़वे को नहीं कुछ भी समझते, इनके अच्छा। लिए जहर कुछ भी नहीं। और जो इनको मानते हैं उनके मानने वालों पर भी जहर असर नहीं करता। ठीक हो गया। और ये त्रिशूल है? ये इनका त्रिशूल है। ये जंग में अगर इनको कुछ सताए या कभी इनको गुस्सा है तो त्रिशूल से अपना जंग लड़ते थे। और ये डुगडुगी बजा के लोगों को रिझाते थे, भजन भगवान का किया करते थे। ये जो तस्वीर है इनमें कौन कौन से बुजुर्ग हैं? ये श्री रामचंद्र जी हैं सेंटर में। सेंटर में ये वाले श्री रामचंद्र जी हैं? हाँ जी। ये सीता जी हैं। ये सीता जी हैं? हाँ जी। ये लक्ष्मण जी हैं। ठीक हो गया। ये भरत जी हैं। ये भरत जी हैं? हाँ, भरत, लक्ष्मण, सीता जी और ये हनुमान जी हैं। ठीक है, जिन्होंने हर वक्त इनकी सहायता की। ये गीता जी हमारे मुक़द्दस किताब। अच्छा, ये गीता पढ़ी है? गीता पढ़ी नहीं, रखी है ये। जी जी, गीता रखी हुई है आपने। तो आपको मेरा लफ्ज़ बुरा लगा तो माजरत। और ये बुज़ुर्ग जो हैं वाल्मीकि साहब हैं? जी जी, ये श्री वाल्मीकि स्वामी जी की मूर्ति है। अच्छा, और ऊपर जो बुजुर्ग की श्री कृष्ण जी की वो ऊपर तस्वीर है, मूर्ति ऊपर। अच्छा, वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है? कृष्ण जी हैं। ये नीचे जो है श्री वाल्मीकि स्वामी जी की है। अच्छा, वाल्मीकि स्वामी जी के मुतालिक आप हमें कुछ बताना चाहें? हाँ, हमारे इल्म में इजाफा करना चाहें? बता देते हैं। श्री वाल्मीकि स्वामी जी जो थे ना, ये द्रावड़ कौम से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा जी। इनके ये द्रावड़ ख़ानदान के लोग थे और इन्होंने भगवान की भक्ति करके, जैसे आप देख रहे हैं अब हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इमाम बरी वगैरह और बड़े बड़े पीर पैगम्बर जो हुए, उन्होंने अल्लाह की इबादत की तो अल्लाह पाक ने उनको बहुत चीज़ों से नवाजा। इसी तरह से गुरु वाल्मीकि स्वामी जी जो द्रावड़ कौम से थे, जब इन्होंने अल्लाह की इबादत की तो उन्होंने इनको हमारे गुरु बना दिया। और इन्होंने फिर ये भगवान का प्रचार किया कि जो भगवान है वही दुनिया का खालिक और मालिक है, वही पैदा करने वाला है, वही बनाने वाला है। तो वो फिर इन्होंने कि शादी ब्याह कैसे किए जाते हैं, मियाँ बीवी का बंधन क्या होता है, औलाद से क्या हो, यानी इन्होंने इंसानी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताया। ठीक हो गया।
श्री गुरु वाल्मीकि स्वामी जी की जो महिमा है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण श्री वाल्मीकि स्वामी जी ने दुनिया में इस जीवन में इंसानी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत करके समझाया गया है, बताया है कि हमें गृहस्थी कैसे करनी चाहिए, मियाँ बीवी को कैसे घर में रहना चाहिए और हमें दूसरों से कैसे प्यार करना चाहिए। कभी किसी को दुख ना दें, ये उनके तालीम का हिस्सा है। कभी किसी को परेशान ना करें, ये उनकी महिमा है, उनकी कहावत है। वो प्रेम उन्होंने दुनिया में फैलाया और प्रेम ही की वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम है, श्री गुरु वाल्मीकि स्वामी। अच्छा, और आपको ज़िंदगी के हर मौके पे जब आप जाते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कि जिस तरह आपने दुकान खोली है, रिश्ते आप बता रहे हैं हम करते हैं, कोई शादी ब्याह है, तो इनके मुतल्लिक यानी कि ज़िंदगी की तमाम मामलात के मुतल्लिक वाल्मीकि स्वामी जी की आपके पास तालीमात हैं गीता में। ये गीता इन्होंने लिखी थी? नहीं, ये गीता इनकी नहीं लिखी, रामायण इन्होंने लिखी है, रामायण रामायण वाल्मीकि स्वामी जी की लिखी हुई है और गीता जी जो है वो श्री कृष्ण भगवान जी की लिखी हुई है। ठीक, उसमें ये दर्श ये दिया गया है गीता जी में कि हमें भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए। हमें भगवान का नाम याद रखना चाहिए, उनकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि एक वाहिद दुनिया में भगवान ही हैं जो इबादत के लायक है। बाकी और ठीक है, दुनिया में बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं, देवता भी हैं, वो नहीं सब, सिर्फ एक भगवान है जो सबकी सहायता करता है, सबकी रखवाली अच्छा, करता है। ये जो आप फरमा रहे हैं, ये गलतफहमी पाई जाती है कि हमारे जो पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं, ये जो है खुदा को एक, भगवान को एक नहीं मानते। तो आप फरमा रहे हैं कि वाल्मीकि स्वामी जी एक भगवान की तलकीन करते हैं कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ये बड़ी किताबों में कोई पढ़ के देखे तो पता लगे, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं ना किताबें, हमें पता है कि ये भगवान सिर्फ एक है दुनिया में। भगवान एक है जिसने इस दुनिया को खलक किया, जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को पैदा किया। हर चीज़ का, अनाज का मालिक वही है, रोशनी पानी का मालिक वही है, हवा का मालिक वही है, वही सब कुछ करता है, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप इस चैनल के तुफ़ैल और इस मंदिर में खड़े होकर आपने इतनी खिदमत की है, पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई मैसेज, पैगाम देना चाहें? हाँ, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हम इसके लिए सब कुछ करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग फ़ौज में इस वक्त भर्ती हैं, फ़ौज में वतन की वो खिदमत भी कर रहे हैं और हम भी अपने वतन के लिए दुआएं करते हैं। आजकल के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ कोई ऐसा हमारा कोई ये सियासतदान भेज, कोई ऐसा कोई हमारा नुमाइंदा भेज जो मुल्क को संभाल सके, जो मुल्क के हालात को सही करे, ना कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बात। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क को कोई सुधारे। क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ, 70-75 साल मेरी उम्र है, इस उम्र में मैंने ऐसे हालात अपने मुल्क के नहीं देखे कि 100 रुपये से भी बढ़ गया 1 किलो आटा। 1 किलो आटा 100 से भी बढ़ गया। गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, क्या करे? जिसके 500, 600, 800 रुपये अगर उसकी दिहाड़ी है भी, तो मैं ये समझता हूँ, गारंटी से मैं कहता हूँ, दावे से मैं कहता हूँ कि उसका एक दिन का वक्त पास नहीं होता उसकी एक दिहाड़ी की कमाई से। वजह फरमाएं। अच्छा, कभी मुसलमान दोस्त भी शामिल होते हैं पूजा में? यहाँ मुसलमानों को भी हम इनवाइट करते हैं, होली पे, दिवाली पे, त्योहारों पे हमारे MNA MPs जो लोग आते हैं, हमारे वज़ीर वज़रा भी आते हैं, उनके साथ उनके और भी दोस्त आते हैं जो मुसलमान होते हैं, सभी आते हैं हमारे। अच्छा, आपने बताया आप 47 में पैदा हुए। जी जी। तो 10-12 साल की जब आपकी उम्र थी तो सन 60 की दहाई बनती है। हाँ। तो उस वक्त यहाँ कितने मंदिर सलामत थे बहावलपुर में? बहावलपुर में नहीं थे कोई मंदिर सलामत। ये जो कालाधारी मंदिर का कहते हैं, नहीं थे वो सलामत। सलामत नहीं थे? नहीं थे। उन पे कब्जा कर गया या? लोगों के जाते ही बड़े ब्राह्मण जो थे ना, हमें वो बड़े ब्राह्मण कहते शूद्र। ब्राह्मणों में, हिंदुओं में 4 जातों का तकसीम किया गया। शूद्र। जी जी, खत्री, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने इनको हमें शूद्र बना के अलग रखा हुआ था, और जैसे ही वो ब्राह्मण यहाँ से निकले हैं, उनके मंदिरों पे आने वाले मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और वो बैठे आज तक। अच्छा, तो आपने कभी, हुकूमत ने कोशिश की उन मंदिरों को दोबारा वापस लेने की, दोबारा तामीर करने की? लेकिन हमारे लोग जो है ना वो गरीब हैं,
वो अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। जैसे अब कश्मीर में कोई झगड़े चल रहे हैं, वो मुतालबात करिए हमें आज़ाद करो, हमें ये करो, हमें वो करो, वो उनमें जंग चल रही है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा मुल्क पूरा मने और हमें इबादत के लिए जगह है हमारे पास। हम उनका मुतालबा इसलिए नहीं करते, हमारे पास है। अच्छा, यानी कि आप कहीं चाहते हैं कि किसी अगर जगह नहीं है, एक मिनट, अगर किसी जगह नहीं है तो वहाँ हुकूमत को भी चाहिए कि गौर करके उनको इबादत के जगह दे दे। बहुत खूबसूरत बात की। मैं गया था कालाधारी मंदिर में, जो दोस्त रह रहे हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार आपको क्या महसूस होता है ये नक्शो निगार मिट गए? तो उन्होंने कहा भाई हम इसे अपना घर समझ के इसकी हिफाजत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हुकूमत कोई और जगह दे दे और इसे बेशक मंदिर बना दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर वो मंदिर बहाल हो जाता है, हमारे साथ साथ यकीनन आपको भी खुशी होगी। खुशी तो होगी, लेकिन पुरअमन तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमें। वो क्या? अगर हम मैं पुजारी हूँ मंदिर का, अगर हमें मंदिर मिल जाता है तो वहाँ पे उस गलियों में हमने जाना आना और ये सारा कुछ हमारा सिस्टम होगा, क्योंकि हमारी आबादी वहाँ पे एक भी घर की नहीं है। अच्छा, इसलिए उसकी हिफाजत करना हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी आबादी का होना ज़रूरी है। जैसे इस कालाधारी मंदिर के अलावा भावलपुर में और कौन से बड़े बड़े मंदिर थे जिनका आपने सुन रखा हो? थे कौन कौन से, कोई बताना मंदिर? तो थे जी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो अब नहीं है। नहीं, वो जो नहीं है। हाँ, लेकिन आप मुझे बता दें उनका नाम, जगह नाम मुझे याद नहीं है उनका, क्योंकि बड़ी मुद्दत हो गई। वो मिस्मार हो गए, वो मुसलमानों ने कब्ज़ा वगैरह भी कर लिया, वो वहीं रह गए, उनका सब कुछ हो गया। कलेमें मिल गई उनको, कलेम होता जैसे, हाँ जी हाँ जी, कलेम भी उनको मिल गए। वो सब वो उसने तोड़ फोड़ के उसको बना दिया, मंदिरों के नाम ही मिट गए। अच्छा, नाम ही मिट गए। हाँ जी। अब ये कलाधारी मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर। कौन सा? कलाधारी, जिसको आप हाँ, कलाधारी मंदिर कह रहे हो, ये बड़ा मशहूर मंदिर है भावलपुर में। ये बहुत बड़ा मंदिर था। यहाँ पे बड़ी बातें हुआ करती थी। फिर इसी तरह से छोटे छोटे और भी मंदिर थे इसी शहर में, भावलपुर में। एक और मंदिर है गंदी गली के पास एक मंदिर होता था, वो भी अब मंदिर नहीं रहा। वो मुझे मेरे कज़न बताता था, फौत हो गया है, इमरान हैदर, वो गंदी गली वाले मंदिर का जिक्र करता था। हाँ, वो मंदिर था, बड़ा खूबसूरत मंदिर था। वो भी कलाधारी मंदिर की ही तरह खूबसूरत मंदिर। अच्छा, वो उसकी बिल्डिंग बाकी है या बिल्डिंग भी खत्म हो गई? बिल्डिंग खत्म हो गई ना, वो तो मैं कह रहा हूँ खत्म हो गए सारे। वे कलाधारी मंदिर भी इसलिए बच रहा है कि वो लोग रह रहे हैं, वो तोड़ नहीं रहे। उसको तोड़ेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा ना। वो कहते हैं हम इसकी हिफाजत करते हैं। नहीं, हिफाजत तो कर रहे हैं, वो करते होंगे। वो हिफाजत भी, उनकी भी हिफाजत होती है ना साथ के साथ। हाँ जी। अगर वो तोड़ेंगे तो उनका भी नुकसान है। बनाना आजकल सौखा तो नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं यार जैसा भी चलने दो। ठीक है, वो तो चाहते हैं कि हमें अगर कोई और जगह मिल जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, मैं बात करके आए। अच्छा, और कुछ आप कहना चाहें? बस मैं तो कौम को यही पैगाम दूँगा कि एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, नफ़रतों को ख़त्म करें और सियासत जो है वो करें जो साफ सियासत है, सच्ची सियासत करें। सियासत तो हजूर पाक ने भी की थी, सियासत तो हमारे राम ने भी की थी, सियासत तो श्री कृष्ण जी ने भी की थी, लेकिन पवित्र, साफ़ सुथरी, किसी को दुख ना दिया। जो सच बात थी उसी पे वो डटे रहे और उसी पे वो कामयाब हुए। यहाँ तो सच भी झूठ है, झूठ भी झूठ है। बहुत शुक्रिया महाराज, सलामत रहें। थैंक यू। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद।